देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो कल के वीडियो में रह गई थी वो ये कि आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने से मिस हो गया और मतलब समय की कमी के कारण नहीं बता पाया मैं। अगर आप उसको पालन नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पूर्ण बेनिफिट नहीं आएगा और परमानेंट तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आज के पॉइंट को आपने ठीक से पकड़ लिया तो आप हज़ार प्रकार की दवाइयों से और मुसीबतों से अपने आप को बचा लेंगे। और आज का पॉइंट ये संबंध रख रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी कितनी और कैसी और क्या है। अगर आप सोचते हैं कि आप बैठे बैठे खूब स्वादिष्ट भोजन खाते जाएंगे, आप खाना खाने के तुरंत बाद आराम करेंगे, या आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे और आपका खाना खूब अच्छा पचते जाएगा, तो ये बड़ी गलतफहमी की बात है। आप ये समझ लीजिए कि आपको फिजिकली एक्टिव रहने से जो फ़ायदा आने वाला वो किसी भी प्रकार की दवाई, किसी प्रकार की मेडिसिन, किसी प्रकार के खाने पीने की कोई जो आपके आधुनिक ज्ञान वाले लोग देते रहते हैं कि ये विटामिन खा लो, वो विटामिन खा लो, ये एंटीऑक्सीडेंट, वो ऑक्सीडेंट, ये मेडिसिन, वो मेडिसिन, सवेरे इतने बजे खा लो, शाम को उतने बजे खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो कुछ भी काम नहीं आने वाली। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की स्पेस दुनिया की कोई चीज़ नहीं ले सकती, कोई दूसरी चीज़ साधन है ही नहीं। और मैं आपको और कह दूं कि मशीनों से जो आप एक्सरसाइज करते हो वो उसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मानता नहीं। आप अपनी बॉडी को सेल्फ यूज़ करते हो, पीटी ड्रिल स्कूलों में सीखी, वो उसके द्वारा वो उसको आप रिपीट करते हो, उसको आप सब दिशाओं में, आप अपनी बॉडी को सब दिशाओं में, सब प्रकार के आयामों में ढालने की कोशिश करो। योगासन क्या है? शरीर को विभिन्न आयामों में रखने का और उसको वहाँ पे स्थिरीकरण करने का प्रयास है। वो भी बहुत बेनिफिट करते हैं क्योंकि वो एक ख़ास पोजीशन में आपको ठहरा देते हैं और फिर वहाँ पे खून की सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो जाती है उस हिस्से में जहाँ पर कि आप एक विशेष प्रकार की पोजीशन में बैठते हो। और चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर एक पॉस्चर को आप डोमिनेट करते हो, लेकिन उतनी देर में वो पर्टिकुलर पार्ट की खून की सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती। तो ये जो बेनिफिट्स आते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं क्योंकि आप उस हिस्से की सब प्रकार की आप एक तरह से अटेंशन पे कर देते हो। आप उस हिस्से को पूरा खून की ताज़ी सप्लाई दे देते हो, ऑक्सीजन की ताज़ी सप्लाई दे देते हो, जो उसको वाइटामिन्स, मिनरल्स, उसको जो जो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो सब आपके इंटेलिजेंस के नज़र, जो नेचुरल इंटेलिजेंस आपकी बॉडी के अंदर चल रही है वो उसको देख लेती है और उसकी पूर्ति करती है। चाहे वो पेट हो, चाहे वो खाने की नली हो, चाहे वो गला हो, चाहे वो कान हो, आँख हो, नाक हो, जिस भी बॉडी के जिस भी हिस्से पे आप ठीक से अटेंशन पे करते हो वो हिस्सा स्वस्थ होने लगता है। उसके बारे में चिंता करने से नहीं ठीक होता। चिंता करने से सिर दर्द पे चिंता करोगे सिर दर्द बढ़ जाएगा, सिर दर्द को देखोगे सिर दर्द ठीक हो जाएगा, पेट दर्द को देखोगे पेट ठीक होने लगेगा, पेट दर्द की चिंता करोगे पेट दर्द बढ़ जाएगा। तो समझिए कि चिंता करना और चिंतन करना अलग अलग बातें हैं। तो उसी तरह से अगर आप फिजिकल एक्टिविटी के विषय में आप प्रयत्न करते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आएंगे। और अगर आप श्रम के साथ में भोजन करते हो, अभी कई मैंने देखा कि कुछ कार्डियक सर्जन्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग कहते हैं कि खाना खाने से पहले आप चल लो। डायबिटीज़ वाले लोग भी बहुत सारे लोग इस तरह से एडवाइस कि खाना खाने से पहले आप थोड़ा सा चल लो, थोड़ा सा चल लो, भले बहुत सारा नहीं चल लो, लेकिन अगर आप थोड़ा चलते हो और फिर आप 5 मिनट रेस्ट लेने के पश्चात या 10 मिनट रेस्ट लेने के पश्चात आप भोजन करते हो तो आपका भोजन को अच्छा पाचन होगा क्योंकि आपकी पूरी बॉडी एक्टिव स्टेट में आ गई। अगर आप लेटे लेटे उठे और जाकर के खाना खाने की टेबल पे बैठ गए, अभी सब चीज़ें सुस्त पड़ी हुई हैं, लेजी पड़ी हुई हैं, काम नहीं कर रही हैं, आपके मुँह में ठीक से सीक्रेशंस नहीं आ रहे हैं, आपके गले में ठीक से चिकनाहट नहीं है, गीलापन नहीं है, खाने की नली में वो सब लुब्रिकेशन नहीं है जो होना चाहिए, तब फिर आपका खाना नीचे जल्दी से जाएगा नहीं, पेट में जाके डाइजेस्ट होगा नहीं और एसिडिटी बनेगी। तो अब सवाल ये आ रहा है कि एक्टिविटी हर जगह आपको हेल्प कर रही है। खाना खाने के इमीडिएट बाद भी थोड़ा सा
आप चल सकते हो हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप 2-4 मील चलने की कोई बात मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 10-20 कदम 50 कदम, एक एडजस्टमेंट तो हो जाए खाने का पेट के अंदर में, स्टमक के अंदर में। और वो थोड़ा बहुत जैसे आपने हल्का चला तो आपका खाना जो है जहाँ जिसको जाना चाहिए, सब्जी को जहाँ होना चाहिए, दाल को जहाँ होना चाहिए, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाती हैं। और इसको ही हम लोग कहते हैं कि कोई सारी की सारी बॉडी जो है एक्लेमेटाइज हो गई आपके खाने के साथ। अब इसको जब अपन देखते हैं तो अति महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि आप जो जनरल बॉडी के लिए गतिविधियां करते हो वो सब भी आपको एसिडिटी ठीक करना। आप पैदल चलते हो, एसिडिटी ठीक होगी। आप हल्की सी दौड़ करते हो, एसिडिटी ठीक होगी। आप प्राणायाम करते हो, एसिडिटी ठीक होगी। आप आसन करते हो, एसिडिटी ठीक होगी। हर चीज़ से, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से, पीटी ड्रिल करते हो, एसिडिटी। आप डांस करते हो, एसिडिटी ठीक होगी। वो डांस ऐसा नहीं कि दारू पी करके डांस करने से एसिडिटी बढ़ जाएगी। हाँ, और महीने में एक दफ़े आपने आधा घंटा नाच लिया अचानक और महीने भर 29 दिन तो आपने कुछ नहीं किए थे, तो आपका और कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। ये रेगुलरिटी की बात आ रही है, बिना नशे पानी के होना चाहिए। नशे पानी तो जितने वो सब एसिड को बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो देसी हो, विदेशी हो, गुटखा हो, तम्बाकू हो, पाउच हो, शराब हो या कोई और नशे की चीज़ें जो भी की जा रही हैं, वो सब, चाय कॉफ़ी भी एक प्रकार का नशा ही है। और अति मात्रा में सेवन करने से उससे बिल्कुल निश्चित रूप से एसिडिटी बढ़ेगी, इसमें कोई विवाद नहीं है। ये बिल्कुल पक्का है कि वो एसिडिटी पैदा करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा तो इरिटेंट्स हैं। अब चीज़ ये है कि बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए नहीं खाना खाया जा रहा है तो भी एसिडिटी आएगी। अब रिक्वायरमेंट कैसे पैदा करोगे आप? थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू बॉडी मूवमेंट, थ्रू एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, नॉट द एक्टिविटी ऑफ दिस माइंड विच इज़ ऑलरेडी नोटोरियस। तो अब इस शरारती मन के लिए नहीं, बॉडी को आपको रेगुलेट करना। चलिए, ये मैसेज जो रह गया था मैंने इम्पॉर्टेंट आपको दे दिया। फिजिकल एक्टिविटी जोड़िए कल के वीडियो के साथ, दोनों को एक साथ। आज ही पूरा का पूरा, कल का 10 मिनट और आज का 8-9 मिनट का, इसको मिला करके एक बार में देखिए और फिर आप अपने मन में इसको मेमोरी में डाल लीजिए कि सब चीज़ें कंसाइज करके एक साथ जो मैंने कही, सब क्रमवार हैं, सब सिलसिले में हैं, सब एक प्रकार से स्टेप बाय स्टेप है। फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट करके डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें, डिस्क्रिप्शन मैं खुद लिख रहा हूँ, मैं कहीं से कॉपी नहीं कर रहा हूँ। और उसको मैंने था थोड़ी मेरी प्रैक्टिस उस तरह की, मैंने अभी इसको बिल्कुल कॉपी करना बंद कर दिया। मैं खुद अपना डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अपना मटेरियल बहुत है, मुझे कहीं से AI वगैरह से इसको ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।